और अब एक मिनट में इस वक्त की सभी खबरें रफ्तार के साथ। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि यूपी में कोविड केसेस में कमी आई है। 24 घंटे में यूपी में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। कल जहां 38,000 के पार कोरोना केस आए थे, आज एक दिन में 35,614 कोरोना केस आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 2,97,616 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 208 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 25,633 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। विगत 24 घंटों में 35,614 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,633 है। उत्तराखंड की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,368 नए मामले सामने आए, जबकि 44 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। इन आंकड़ों के साथ राहत की बात यह है कि कोरोना से 1,748 लोग ठीक होकर घर वापस पहुंच चुके हैं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी अस्पताल मरीज को वापस नहीं करेगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाएगा और पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी। यानी यूपी में हर मरीज को हर हाल में इलाज मिलेगा। कि किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा और निजी अस्पताल में जब भेजा जाएगा तो उसका सारा व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। किसी प्रकार से किसी भी गरीब की को बिल निजी अस्पताल के बिल से वो बिल उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि जितना जल्दी हो सके ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का काम करेंगे। इसके लिए सरकार ने 201 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की है। इस ऐलान से पहले 161 ऑक्सीजन प्लांट को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जिनको बनाने का काम जारी है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के बीच सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि अब निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन का ऑडिट होगा। आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी बीएचयू इसकी मॉनिटरिंग करेगा। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आइसोलेशन में भी लगातार काम कर रहे हैं, साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। रेमडेसिविर की बड़ी खेप सरकारी अस्पतालों में भेजी गई है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में रेमडेसिविर हर जरूरतमंद को उपलब्ध कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के इच्छानुसार गरीबों की सेवा हेतु इस महामारी में, इस विषम महामारी में उनके द्वारा इंजेक्शन रेमडेसिविर जो प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया गया है और उनकी जैसी की मंशा है कि सभी गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाए और उन्हें उपचार करके स्वस्थ करके उनके घर भेजा जाए। ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहराइच और जालौन में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया। इन प्लांट को यूपी आवास विकास परिषद की मदद से लगाया जाएगा। पहला प्लांट बहराइच मेडिकल कॉलेज में लगाया जाएगा और दूसरा प्लांट जालौन मेडिकल कॉलेज में लगाया जाएगा। इससे दोनों ही जिलों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, साथ ही आम लोगों को भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में ऑक्सीजन के 2 नए प्लांट जालौन मेडिकल कॉलेज और बहराइच मेडिकल कॉलेज में स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसकी बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को दी है। आवास विकास आयुक्त अजय चौहान ने स्पष्ट किया है कि युद्ध स्तर पर इन दोनों प्लांट को तैयार किया जाएगा, जिससे न सिर्फ जालौन मेडिकल कॉलेज और जालौन के आसपास के क्षेत्र बल्कि झांसी मंडल के भी आसपास के क्षेत्रों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके। वहीं बहराइच के देवीपाटन मंडल के साथ साथ बहराइच और उसके आसपास के सटे जिलों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति सही ढंग से हो पाए। कोरोना काल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए एशिया की सबसे बड़ी यूरिया निर्माता कंपनी इफ्को आगे आई है। फूलपुर की इफ्को फैक्ट्री में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू होने जा रहा है, जिससे 15 जून तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। हालांकि मौजूदा संकट में इफ्को फूलपुर इकाई की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं। इफ्को के वरिष्ठ महाप्रबंधक की माने तो प्लांट लगने के बाद पूरे इलाके में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी।
4 ऑक्सीजन के प्लांट हम लगाएंगे, तो उसमें कलोल का ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और आंवला जो बरेली की यूनिट है उसमें ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो गया है। वो भी अगले 2-3 दिन में उसका माल सप्लाई शुरू हो जाएगा। और 2 प्लांट और इफ़को फूलपुर में और इफ़को पारादीप में। तो इफ़को फूलपुर का ऑर्डर भी हमारा अगले हफ्ते प्लेस हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की लताड़ के बाद इटावा जिला प्रशासन ने धूल फांक रहे वेंटिलेटर्स की सुध ली है और 5 वेंटिलेटर्स को शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग स्टाफ नहीं होने की वजह से ये मशीनें बंद पड़ी हुई थी, जिनको अब चालू कर लिया गया है। यहाँ सारे वेंटिलेटर वर्किंग कंडीशन में थे, केवल मैन पावर की कमी थी। एनेस्थेटिक डॉक्टर भी वहाँ पे बुलाए गए, सीएमएस साहब ने उनको एनेस्थेटिक डॉक्टर को भी बुलाया। ये तय हुआ कि जो भी मैन पावर होगी उसका इंतज़ाम तत्काल किया जाएगा और जो भी इसमें कमियां हैं, कमियों को दूर करते हुए 3 से 4 दिन के अंदर सभी वेंटिलेटर्स को, जो कि उनके स्टोर में रखे थे, कुछ स्टोर में रखे थे और कुछ उनके हॉल में रखे हुए थे, उन सबको तत्काल चालू कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कोरोना से बचाव और संक्रमण से निपटने के लिए जारी तैयारियों पर चर्चा की। पीएम ने लोगों को जागरूक करने और हौसला बढ़ाने के लिए कोरोना संकट में सेवाएं दे रही डॉक्टर्स, नर्स, एम्बुलेंस चालक और कोरोना को मात देने वाले लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। इसके चलते राज्य सरकार ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। सीएम केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि हमने विचार करने के बाद ये फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी हो गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन आखिरी हथियार है। जिस तरह केस बढ़ रहे हैं, आखिरी हथियार इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था। अभी भी कोरोना का कहर जारी है, इसीलिए हमने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। 3 मई को सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि कोरोना की स्थिति विस्फोटक हो गई है। मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद अब अंतिम विकल्प आ गया है कि राज्य में तत्काल संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, वरना स्थिति और विकराल हो जाएगी। मंत्री का कहना है कि सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे को रखा जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि समय, भले प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतिम है, लेकिन हमारे यहाँ तो अब स्थिति, अभी अगर हमने समय से लॉकडाउन नहीं किया तो मुझे लगता है कि स्थिति विस्फोटक हो सकती है। निर्माण काम, इंडस्ट्री में भी मूवमेंट के बजाय शिफ्ट वाइज कर लें और हमें वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ इंडस्ट्री भी चले, लेकिन सामान्य रूप से हमको लॉकडाउन करना चाहिए। इस दिशा में कल हम कैबिनेट में इस बात को रखेंगे और परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। ललितपुर में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि जब साथी पत्रकार की मौत के बाद एक नीलेश पटेल नाम के पत्रकार ने अंतिम संस्कार के लिए मदद मांगी, क्योंकि मरने वाला पत्रकार यहां अकेला रहता था। इस पर राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत नाराज हो गए और पत्रकार को फटकार लगा दी। हाँ, तो वहाँ लकड़ी मिलती तो होगी कहीं ना कहीं से, तो अपनी व्यवस्था बनाओ लकड़ी की। अच्छा, हम ही लोगों को बनानी पड़ी, तो इसलिए मतलब क्या, आप कौन है उनके? हम कोई नहीं, हम तो पत्रकार हैं, मतलब तो हमारे वो मतलब से जुड़े रहे हैं, उनका पत्रकार हो तो तुम इतना पत्रकार मिल करके नहीं काम कर सकते क्या यार? मूर्खता वाली बात करते हो पत्रकार हो करके, फालतू की बात करते हो। अब मंत्री जी और पत्रकार के बीच हुई बातचीत का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपने विधायकों, मंत्री और सांसदों के नंबर जारी किए थे। ऐसे में मंत्री जी का ये रवैया हैरान करता है।
कैट ने की भारतीय उद्योग जगत की तारीफ, कोरोना से जंग में सहयोग के लिए की तारीफ, ऑक्सीजन आपूर्ति में सहयोग के लिए तारीफ की। कैट ने पीएम उद्योगपतियों की तारीफ की है। आरएल चेयरमैन मुकेश अंबानी को माटी का लाल बताया है। ऑक्सीजन आपूर्ति में सहयोग के लिए रतन टाटा की भी तारीफ। मुकेश अंबानी ने साबित किया कि वो भारत माता के सपूत हैं, प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है। आरएल ऐसे वक्त में आगे आया जब देश मुश्किल में था, प्रवीण खंडेलवाल। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, कैट ने भारतीय उद्योग जगत की तारीफ की है। खास तौर से ऑक्सीजन आपूर्ति में सहयोग के लिए ये बड़ी तारीफ की है। मुकेश अंबानी ने साबित किया कि वो माटी के लाल हैं। आरएल के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी और उनको लेकर ये बयान कैट का। मुकेश अंबानी ने साबित किया कि वो भारत के सपूत हैं। जिस वक्त भारत मुश्किल की घड़ी में उस वक्त आरएल आगे आया। कैट ने उद्योग जगत की तारीफ करते हुए ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ की है, रतन टाटा की भी तारीफ की है। और नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की है, स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आरटीसी। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये किसान नेटवर्क की कहानी है जो एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन स्टार्टअप है और ये बिचौलियों को खत्म करके किसानों को सशक्त बनाता है। आदित्य अग्रवाल प्रिंसटन में स्नातक के छात्र थे जब उन्हें एग्रीटेक स्टार्टअप बनाने का आइडिया आया। किसान नेटवर्क किसानों को अपनी उपज सीधे तौर पर खरीदारों को बेचने में मदद करता है। सभी उत्पाद सीधे किसानों से खरीदे जाते हैं बिना किसी बिचौलियों के। भारत में 6000 गांवों में 55,000 से ज्यादा किसान हैं। They get to sell right at their farm, so they don't have to get involved in logistics. And then the most important thing is that we make them feel like a businessman, right? So we have done that for the last 4-5 years now, and we now have a presence in more than 7,000 villages in different districts and states all over the country. And as a result of which farmers earn at least 10% more than what they would in prevalent markets. And these are farmers from across the countries in different villages and different districts in India. किसान नेटवर्क एक मिशन पर है जिसके तहत छोटे किसानों को उनके फसल बेचने में मदद करते हैं। ये उन्हें बाजार की कीमतें, फसल गुणवत्ता रिपोर्ट्स की ज्यादा जानकारी और परिवहन दरें जैसी जानकारी पहुंचाने में मदद करता है। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर किसान नेटवर्क भारत के किसानों को सशक्त कर रहा है।